देखिए, आज हम दुसैन गांव के अंदर हैं। दुसैन गांव के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन सरदार बघेल सिंह जी, और जो कि दुसैन गांव के बड़े ही अच्छे, जुझारू, मेहनती, और हम एक किसान भी हैं। और इनका स्वभाव जो है बड़ा ही सहनशील है और मिलनसार है। बघेल सिंह जी के साथ बैठे हैं अमरीक सिंह जी, जो कि मतलब इनका भी गांव दुसैन है, और दूसरे साथी अमरीक सिंह जी के साथ बैठे हैं भाई, इनका भी गांव दुसैन है, और दूसरे साथी बैठे हैं, इनका भी गांव दुसैन है। आज हम जैसे होली का त्यौहार अभी आने वाला है, ये सभी पंचायत यहाँ पर बैठी है। अब आज हम इन भाई से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे, तो किस प्रकार बघेल सिंह जी, आप जैसे कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन हैं, तो किस प्रकार से आप गांव के किसानों की सहायता करते हैं, किस प्रकार से मदद करते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गांव दुसैन की पहले खाद की किल्लत बहुत रहती थी सोसाइटी में। जी जी। इस बार सरकार ने बहुत बढ़िया सिस्टम पोर्टल पे किया था। हर किसान को अपने टाइम के हिसाब से जितनी यूरिया चाहिए थी सबको मिली है। आगे भी हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी है भी जिनके खाते पुराने बुजुर्ग गुजर गए हैं उनके भी नए खाते खोलने की कृपया कष्ट करें, क्योंकि हर किसान को ज़रूरत होती है कोऑपरेटिव खाते की। जब खाता होगा तभी खाद बीज उपलब्ध हो पाएगा। सारे नगरवासियों को, सारे देशवासियों को होली की भी शुभकामनाएं। जैसे जैसे स्कीमें आती रहेंगी सोसाइटी में, वैसे वैसे किसानों को अवगत कराया जाएगा। बघेल सिंह जी, जैसे कमेटी के अंदर, बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, ये आप मेंबरशिप प्रदान करवाते हैं, हाँ जी, तो क्या इसमें आयु भी मेरे ख्याल में देखी जाती होगी, 18 साल से ऊपर का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 18 साल से ऊपर का खाता ही खुलता है सोसाइटी के अंदर। तो एग्रीकल्चर के बेस पे खुलता है किसान। तो जैसे जैसे जिस किसान को जिस खेती के हिसाब से जितनी यूरिया चाहिए उतनी उपलब्ध होती है। और सर, इसमें यदि हम पैसे की बात करें तो कितना पैसा मतलब सरकार एक किसान को उपलब्ध करवा देती है? जब खाता खुलता है 11,000 21,000 से शुरू होता है। जैसे जैसे खाता बढ़िया डील चलेगी सोसाइटी के अंदर तब वैसे वैसे बढ़ता रहता है। लाख तक गवर्नमेंट देती है इस खाते के अंदर सोसाइटी में किसान को। यदि कई बार किसान उस पैसे को भर नहीं पाता, तो उसके बारे में तो क्या कुछ करती है सरकार? फिर गवर्नमेंट स्कीम देती है, इंटरेस्ट अपना गवर्नमेंट छोड़ देती है, मूल मूल भरवा के आज भरो अगले दिन ही आप निकलवा सकते हैं। फिर खाता सुचारू रूप से चालू हो जाता है। बघेल सिंह जी, आपको राजनीति का भी बड़ा शौक है, और आपका गांव दुसैन बड़ा ही राजनीतिक है, और यहाँ पर जो पंचायत की भूमि है बड़ी अच्छी है, तो अच्छे किसान हैं, बड़े ही मतलब अच्छे उसके जोत के किसान हैं। किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, आपके पास भी बड़ी अच्छी ज़मीन है। लेकिन जैसे मतलब आप एक प्राकृतिक खेती की बात करें, तो आपके गांव के अंदर क्या कुछ थोड़ा बहुत आप भी इस तरफ रुझान है आपका, जैसे कुछ? करना तो सारे किसान चाहते हैं सर, पर कुछ खाद ज़्यादा, दवाइयाँ ज़्यादा डलने की वजह से 1-2 साल तो तंगी आती है, क्योंकि जितनी हम इस टाइम एवरेज आ रही है, अगर प्राकृतिक खेती करें तो उतनी एवरेज नहीं आ पाती। इससे थोड़ा किसान को मायूस होना पड़ता है, क्योंकि एवरेज कम होने की वजह से किसान इस चीज़ प्रगति की तरफ से जुड़ नहीं पाता। तो जैसे हम जैसे हमें ये सर, अपने पास में गांव है अजवाड़ा। हाँ जी, अजवाड़ा गांव के हैं अमरीक सिंह जी, तो वो प्रगति किसान के नाम से वो मतलब बड़ी काफ़ी आगे हैं, तो उनके पास भी बड़ी एकड़ ज़मीन है, और प्राकृतिक खेती जितना ही मतलब इसकी यूरिया का और जितना खाद इनका जो कंपोस्ट है इनका कम यूज किया जाए, यूरिया, खाद, बीज का, दवाइयों का, उतना ही बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो खाने के लिए हमारे को बहुत अच्छी बिल्कुल। होती है जी, मतलब वो हर फसलें किसान मतलब को 1-2 किल्ला तो अपने घर का गोबर डाल के लगाना चाहिए ना हाँ सर। लगाना चाहिए। कम से कम 1-2 किल्ले से तो शुरुआत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। चलो ज़्यादा नहीं, कम से कम 1-2 किल्ला तो ज़रूरी चाहिए खाद बीज से, क्योंकि दवाई डाल डाल के मेरा जहर हो गया खेतों के अंदर भी, तभी तो इतनी बीमारी फैल चुकी है। तो अब की बार जैसे आपके यहाँ पर जो दुसैन गांव के अंदर जो सरपंच है, क्या कुछ यहाँ इस गांव के लिए विकास की हम बात करें तो क्या कुछ ठीक कार्य कर रहे हैं सर सभी से? हमारे सरपंच बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबको एक नज़र से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया काम होने लग रहे हैं हमारे गाँव में। तो हमारा गाँव
सुंदर की तरफ से, सुंदरिया का तरफ से एक नंबर पे आया है। प्रधानमंत्री आवास के उसके हिसाब से भी एक नंबर में आया है। सारी फैसिलिटियाँ यहाँ हैं। गली नालों की विशेष ध्यान रखा जाता है। 3 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सरपंच और मेंबर। सर आगे जो हम आपकी भी बात करें, आपका क्या रुझान है आगे जो आने वाला जो सरपंच का इलेक्शन है, किस प्रकार से यदि रिजर्व आ जाती है और यदि ओपन में आ जाती है तो थोड़ा सा आपका क्या रहेगा सर? जब आगे आएगा देखो, तजर्बा आती है, यहाँ ओपन आती है तो वक्त आने पे पता चल पाएगा। अभी तो फिलहाल तो हम सारे सरपंच के साथ हैं। काम का बढ़िया विकास हो रहा है। जैसे जैसे आगे राजनीति बढ़ेगी उस हिसाब से देखेंगे। देखिए बघेल सिंह जी, अभी होली का त्यौहार नज़दीक है, तो आपकी अपने गाँव वासियों के लिए और हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं रहेंगी आपकी तरफ से? होली एक बहुत बढ़िया त्यौहार है। सारे लोग इकट्ठे रल मिल के मनाना चाहिए। तो सारे गाँव वासी और सारे देशवासी यही है भी अपना रल मिल के इकट्ठे होके जातिवाद से ऊपर उठकर होली मनाएं। देखिए ये तो हमने सरदार बघेल सिंह जी से, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन हैं, इनके साथ बैठे हैं अमरीक सिंह जी सरदार, ये यहीं से दुसैन गांव के वासी हैं। हम अमरीक सिंह जी से बात करेंगे। अमरीक सिंह जी, आप भी एक राजनीति एक पीछे विरासत से आते हैं। पीछे आप जिला परिषद के मेंबर रहे शायद, रणदीप सुरजेवाला जी के साथ आपने मिलकर काम किया, और जहाँ जहाँ आपके अंडर 17 गांव की वोटें डली हैं और बड़ा अच्छा विकास आपने उन गांव के अंदर करवाया है उस समय, जैसा भी आपसे बन पाया, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा विकास आपने वहां पर दिया। आगे क्या सर आपकी योजना रहती है और क्या क्या कुछ कहने वाले हैं? सबसे पहले मैं हरियाणा फोक्स की तरफ से भाई का अभिनंदन करता हूं मैं, और मेरे पंच साहब बघेल जी, मेरे गांव के साथी युवा जी आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं मैं, और होली के पर्व की प्रदेशवासियों को, गांव वालों को शुभकामना देता हूं मैं। सर राजनीति से जुड़ा होना बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी। तो थोड़ा सा गांव से टच में नहीं था मैं, अपना साइड में मेरा बिजनेस था चंडीगढ़ में, प्रॉपर्टी का इमिग्रेशन काम था। अभी कुछ समय से दोबारा गांव के साथ जुड़ा हूं मैं, तो जैसे बड़ा अच्छा लगा जी। तो और आपका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं जी। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका। ये युवा साथी मेरे आगे प्लानिंग कर रहे हैं जी इलेक्शन की। तो बलिहार सिंह है जी। बलिहार सिंह जी, हाँ जी। तो सरपंच के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। यही गांव से बलिहार सिंह जी। हाँ जी। तो अमरीक सिंह जी, आपके बारे में एक बड़ा ही अच्छा, एक लोकोक्ति कहें, मुहावरा कहें, और एक बड़े अच्छे उदाहरण सुनने में आया है कि आपके लिए एक 13 नंबर बहुत लकी है। हाँ जी बिल्कुल। तो 13 नंबर का जो आपका लकी है, तो क्या क्या 13 नंबर में आप आए, किस किस दौरान, कैसे कैसे आपके मतलब 13 नंबर आगे आया? सर मुझे पहले नहीं पता था। ये कुछ ही टाइम बाद जैसे हम बैठे थे सोच रहे थे, जैसे मेरी मैरिज हुई 13 फरवरी को, मेरे फ़ोन का नंबर 513 था, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट 513 था, और मैं इलेक्शन जीता 513 वोट से। मेरा बेटा हुआ 13 तारीख को, मेरे ऑफिस की ओपनिंग 13 मार्च को हुई। तो ऐसे ही बस सबब मिलता गया जी। गाड़ी का नंबर भी 513 था। तो ऐसे ही बस सबब है जी। देखिए कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि उनकी, हम डेट की बात करें, चाहे वह साल की बात करें, तारीख की बात करें, महीने की बात करें, भाई क्या बात है, अमरीक सिंह जी सरदार यहाँ से दुसैन से है, 13 नंबर इतना इनका लकी है कि मतलब बेटे का जन्म 13 तारीख को है, इनकी गाड़ी का नंबर 13 तारीख है, इनका इलेक्शन के जो वोट पड़े हैं वह भी 513 हैं, पीछे इनका 13 है। लेकिन 13, तुम 13 को क्या समझते सर? जैसे मतलब आप उसके बारे में बात करें, जैसे कैसे मतलब 13 को कैसे लगी? 13 देखो, हमारे बुजुर्ग जो गुरु नानक देव जी लंगर चलाया था 13-13, तो उसके बाद अन्य सरदारों में 13 लकी बड़ा लकी समझते हैं जी। जैसे मुसलमान भाई 786 नंबर लकी समझते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में नहीं पता था, ये कुछ 13 तारीख को चीज़ें अच्छी हो रही थी, इसलिए मैं सोचा 13 नंबर लकी है। लेकिन वैसे मिलता गया स्वभाव से, अपने आप स्वभाव से मैंने वो नहीं था, ऑटोमेटिक स्वभाव से 13 नंबर आता रहा जी। मैंने बैठे बैठे चेक किया, मेरे अकाउंट का नंबर भी 513 था, फोन का नंबर भी 513 था, लेकिन वोट भी आए वो भी 513 ही आए। 513। देखो कितनी भगवान की कृपा रही बघेल सिंह जी। और मैरिज भी 13 तारीख को हुई, और इनके बेटा भी 13 तारीख को हुआ जी। जी।
तो आगे भी चलो आने टाइम में हाँ। 13 तारीख देख रहे हैं, 13 तारीख को उस क्या हिसाब कुछ से करने हम वाले? प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं 13 तारीख को, गाड़ी का नंबर 13 तारीख को। जी 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 आगे जो प्लानिंग करें 13 हिसाब से करें जी। ठीक। अच्छा अमरीक सिंह जी, ये आपके गाड़ी के नंबर की बात हुई और 13 तारीख के बारे में मतलब 13 लकी नंबर के बारे में बात करी। हम हरियाणा सरकार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार का शासन दे रही है हरियाणा सरकार, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा है हरियाणा सरकार, बड़े अच्छे मुद्दों पर काम करे हैं। जो मेरा एमएलए छोटा भाई है, तो हम एक ही लाइन में थे, दोनों भाई इमिग्रेशन में थे। एमएलए साहब इकट्ठे दोस्त थे हम। तो उसके बाद जो हरियाणा सरकार है, आगे भी चाहेंगे बीजेपी सरकार आए जी, बड़ा अच्छा सहयोग करें हम भी। और बघेल सिंह को भी आगे सोच रहे हैं थोड़ा सा और कोई अच्छा पद दिलाया जाए जी। बघेल सिंह जी कितने खुश हैं? जैसे आप हरियाणा सरकार जो बीजेपी सरकार है, तो कांग्रेस में और बीजेपी में क्या कुछ अंतर मानते हैं? कैसे क्या कितने हमारे खुश हैं? एमएलए साहब सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। जी शहर के अंदर भी बहुत ज़्यादा सफाई का काम, निकासी का काम बहुत बढ़िया ढंग से सारे गांव में अपना काम चल रहा है उनका। बीजेपी सरकार हर छोटे से लेके बड़े तक सबको एक समान समझती है। बघेल सिंह जी, मेरे ख्याल में विधायक जी तो अपने नालों के अंदर भी बिल्कुल बिल्कुल खुद आप लग जाते हैं अपने सफाई आप करने। खुद खड़ा हो करके। निदाई अमरीक सिंह जी तक जमीन से जुड़े हुए हैं ना। मतलब नाले के अंदर चाहे वो तालाब हो गंदा, कितना भी बिल्कुल, गंदा तालाब, बिल्कुल। उसके अंदर बीच में जा करके खुद उसके खुद, घास घूस हाँ जी। निकालने, उसके मतलब खुद काम करते हैं। बिल्कुल खुद क्या कुछ करते हैं। ठीक बात है ये? बिल्कुल जी, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम 2-3 साल हम इकट्ठे रहे थे। वो कहते थे इलेक्शन लड़ना है, मैं तो मजाक कर रहे हैं इलेक्शन लड़ना है। उनका शुरू से नेचर ऐसा था, सोच अच्छी थी। मैंने आगे जाके ये करना है, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जमीन से जुड़े हुए इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। वो मेरे गांव के जितने युवा लड़के हैं बहुत अच्छे हैं जी, बड़े समझदार हैं। मेरा पड़ोसी गांव हाबड़ी हो गया, सभी आस पास पड़ोसी सब बड़ा अच्छा माहौल है जहाँ पे, शांति का माहौल है, बड़े अच्छे लोग हैं जहाँ पे। और खासकर मेरे गांव दुसैन वाले युवा लड़के, अभी थोड़े दिन पहले मैच करवाया हमारे गांव के बच्चों ने, कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपनी टीम नहीं थी गांव में, फिर भी इन्होंने मैच करवाया। लोग आगे आए खेल हौसला, कूद में। हाँ जी, हाँ जी, आगे हौसला आए, था इनका। लोग नशे में ना आए। हाँ, नशे में ना आए। हाँ बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सहयोग किया हमारे गांव वाले बच्चों ने। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से दुसैन गांव के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन सरदार बघेल सिंह जी और सरदार अमरीक सिंह जी और उनके साथी सरदार बलिहार सिंह जी, जो कि आगे सरपंच की तैयारी करने जा रहे हैं, और भाई सरदार सिंह जी, हरविंदर पाल जी भी साथ में बैठे हैं। ये सभी साथी मिलकर, जैसे आज संडे है, इतवार का दिन है, साथी सभी युवा साथियाँ मिलकर बैठे थे और एक किसी योजना के बारे में बैठे थे। हम भी साथ पहुंच गए। आज होली का जैसे लगभग होली का त्यौहार आने वाला है, तो हमने होली की शुभकामनाएं इनसे ली हैं। अमरीक सिंह जी ने अपने हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए और गांव वासियों के लिए शुभकामनाएं दी। सरदार बघेल सिंह जी ने अपने गांव वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए होली की शुभकामनाएं दी हैं। और सभी साथी स्वभाव के बड़े ही अच्छे विनम्र हैं और सहनशील हैं, मिलनसार हैं, और अपने गांव की देखरेख भी समय समय पर करते रहते हैं। सभी किसान भाइयों के साथ मिलकर चलते हैं। सर इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर।